सूत्री का महाराज कितने दिनों का आयोजन करना है आपको? तो ऋषियों ने कहा महाराज 1000 वर्ष का आयोजन करना है। कितना? 7 दिन करके तो इतना आनंद करना पड़ा, जगह देखनी पड़ती है। तो बोले 1000 वर्ष तक एक कथा करनी है, सत्संग करना है, उसके लिए जगह तो देखनी पड़ेगी ना। हाँ, जैसे हमारे स्टॉपलेस का जो मालिक है उसके पास गए, तो वैसे ही संसार का जो मालिक है कौन है? ब्रह्मा जी ने बनाई सृष्टि, सारे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया। कहा कि एक चक्र है, इस चक्र को मैं छोड़ रहा हूँ, इस चक्र जहां पर जाकर के ठहर जाए उसी जगह पर आप लोग क्या कर लेना, कथा का आयोजन करेंगे। गांव के लोग जानते हो जब वहां जल खोजना होता है तो नारियल लेके जाते हैं, वो उसे घुमाते हैं और उनको पता होता है कि कैसे कहाँ पर जल अधिक है। वैसे ही वो यंत्र बनाया भगवान ब्रह्मा जी ने और वो घूमता 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 एक जगह पर जाकर के ठहर गया और वहां पर उसी चक्र में एक सरोवर बन गया और उसी के पास में वृक्ष था। उसी जगह को ब्रह्मा जी ने कहा ये बड़ी पवित्र जगह है, यहीं पर आप अपनी कथा का आयोजन करते हैं। ये तो होगी भौतिक बात। आध्यात्मिक बात क्या है इसमें? निमिष कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो सेकंड से तीसरा भाग, जिसमें हमारी पलक झपकती है। 1 सेकंड में 3 बार झपकती है हमारी पलक। गौर करके समझ में नहीं आएगा, किसी को देखो समझ में आएगा। 1 सेकंड में 3 बार, तो सेकंड का तीसरा भाग उसे कहते हैं निमिष। और क्या भेजा था? चक्र। हमारे पास एक चक्र है, कौन सा? मन रूपी चक्र, जो दिन भर घूमता रहता है चारों तरफ, यहां बैठे बैठे भी घूम जाता है। वो चक्र जहां पर ठहर जाए वही जगह पवित्र है। हमारा चक्र भी यहां पे ठहर गया, ये जगह ठीक है, यहां पर कथा हो सकती है। और कल थे यहां पर आप, क्योंकि कल भर नहीं ठहरा था, कल मन कहीं और था, आज मन यहाँ ठहर गया। तो ये क्या है? निमिष। उस क्षण के अंदर हमारा मन जो है एक निमिष में इतनी जगह के चक्कर लगा के आ सकता है, वो यहाँ आकर के ठहर गया। इसलिए हमारे लिए भी नैमिषारण्य कौन सा है? इसी नैमिषारण्य में हम भी कथा को आस्वादन करेंगे। जगह तय हो गई, अब जंगल था पूरा, आज तो वहां पे काफी लोग आकर रहने लगे हैं। तो जंगलों में जाओगे तो देखा होगा आपने, आवाज इको होती है, तो माइक की व्यवस्था अपने आप हो गई। और बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे सूर्य जी का आसन बना दिया गया। बरगद का पेड़ जो है ना, अभी जाओगे गाँव में जो बरगद के पेड़ होते हैं, यहाँ तो छोटे हैं, उसमें ठाकुर जी ने एयर कंडीशन फिट कर रखा है। गर्मी में तो वो ठंडी हवा देते हैं और ठंड में वो गर्म हवा देते हैं, ऐसी व्यवस्था है। वहां पर सारे ऋषि लोग जो थे वो एक दूसरे को बताते बताते इकट्ठा होना आरंभ हो गए। और इकट्ठा होते होते 1 2 3 4 नहीं, 88,000 ऋषि जो थे वहां पर इकट्ठा हो गए। और वक्ता के रूप में किसे बैठा दिया? वहां पर सूत जी महाराज को बैठा दिया। सूत जी महाराज ने वहां कथा करना आरंभ किया। बोले सूत जी महाराज की। अब सूत जी कौन थे इसकी कथा आ जाएगी। कथा को धीरे धीरे के स्टेप में आप लोग सुनते ताकि कथा आपको समझ में आती है। समझ आ रही है कथा कहाँ आरंभ हो रही है? ये कथा आगे से आगे, उसने उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही, पूछूंगा मैं, याद रखना आपको। देखिए 2 बाधाएं अधिक आती है कथा के मध्य। एक तो निद्रा देवी आ जाती बिल्कुल है, बिना किसी गेट पास की आ जाती है। और एक मनीराम जी है, वो चले जाते हैं। मनीराम जी मन बैठे बैठे कुछ याद आ गया, घर की कोई बात तुरंत, अभी तो याद भी रहता है। ये दोनों, एक को आने में नहीं देना है और एक को जाने में देना है। इसलिए बीच में क्या बोलना है हमें? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे स्वामी ऋषियों, आपने बड़ी सुंदर और उचित बात पूछी है। जब परीक्षित राजा को भगवान कथा सुना रहे थे सुखदेव जी मुनि,
इस कथा की महत्ता को समझिए आप, कितनी महत्वपूर्ण कथा है। उसी समय देवता लोग आ गए सुधा का कुंभ लेकर के, अमृत का कुंभ लेकर के, और कहने लगे हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत का जो घड़ा है रख लो, और ये जो कथा रूपी अमृत है ये हमें दे दो। विनिमय करने लगे, व्यापार करने लगे। सुखदेव जी हंसे, उनका ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमने सुना है परीक्षित राजा को श्राप मिला, ये 7 दिन मर जाएगा, ये अमृत से पिला दीजिए ताकि ये अमर हो जाए, और आपका ये जो कथा रूपी अमृत है हमें पिला दीजिए। क्या महत्व है इसका? क्यों कहा देवताओं ने ऐसा? क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ है, चिंतामणि लोकमणि, कल्पवृक्ष भी वहीं पर है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन ये कथा रूपी अमृत जो है वहां पर भी उपलब्ध नहीं है। सुखदेव जी बड़ा नाराज हुए, बोले तुम्हें अगर कथा सुननी है तो चुपचाप बैठ जाते, कौन मना करने वाला था? 88,000 मुनि बैठे हैं, चुपचाप आप बैठ जाते हैं। आप जो ये सौदा करने आए हो, इसलिए आप कथा के अधिकारी नहीं हो, इसलिए बना दिया। परीक्षित राजा को बात समझ में आई, बोले महाराज मुझे तो बताइए क्या होगा, ये क्यों आए लेकर के, और इससे मुझे क्या फायदा क्या घाटा हुआ, ये मुझे बताइए। बोले फायदा ये हुआ और घाटा ये हुआ कि अगर तू इस अमृत को पी लेता तो क्या बन जाता? दीर्घजीवी बन जाता। आज भी वर्तमान में कोई 90 वर्ष का हो जाए और हम जैसे पंडित चले जाए तो एक ही बात पूछते, महाराज अब कब जाएंगे? तो बता दीजिए। वो फंस जाते हैं, तो सारे काम हो गए उसको पता है कि मेरे कारण सारे परेशान हो रहे हैं और मैं भी जान ही रहा हूँ, पढ़ा हूँ। अब तो मारवाड़ी मरे ना माचो छोटे माचो, तो माचो पलक को माचो बोलता था मारवाड़ी, तो मारवाड़ी भाषा ही विलुप्त होने की कगार पर है। देखो बीच बीच में कोई मारवाड़ी शब्द आ जाए तो मैं बड़ा प्रयास करूँ हिंदी बोलने को, फिर भी अंदर से तो मारवाड़ी होना तो निकल जाओ तो समझ जाए चलो, ठीक है। अधिकतर तो वही होते सब। जय जय श्री राम। लेकिन दीर्घजीवी बनता, लेकिन अगर तू इस कथा अमृत को पिएगा तो दिव्यजीवी बन जाएगा। परीक्षित, हमारा जीवन दीर्घ नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन दिव्य होना चाहिए। विवेकानंद जी 37 वर्षों की उम्र में ही सब कुछ करके दिव्य जीवन को प्राप्त करके चले गए। 90 वर्ष का डोकरा, उसको कोई जानता ही नहीं है, उसके परिवार वाले भी नहीं लगे उसके जाने के बाद। तो वैसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। परीक्षित राजा इस कथा को सुनने के बाद तो दिव्य जीवन को प्राप्त करेगा और तेरा डर जो है मौत से, मृत्यु से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तू डरता क्यों है? तेरा मोक्ष कैसे होगा? खटवांग का राजा था, उसने तो 2 घड़ी में अपने आप का कल्याण कर लिया। खटवांग का राजा बड़ा ही शूरवीर राजा था और केवल इस धरती पर ही शूरवीर नहीं था, वो अपनी सहायता के लिए देवता भी उसे स्वर्ग में बुलाते थे। एक बार भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, उसमें खटवांग राजा को बुलाया और खटवांग राजा की सहायता से देवताओं ने वो युद्ध जीत लिया। थक हार के खटवांग राजा बैठे थे और यूं ही देवताओं ने कहा, महाराज आपकी कृपा से हमने युद्ध जीत लिया, आप कुछ मांगो हमसे। देवताओं ने कहा कुछ मांगो। खटवांग राजा ने कहा मांग रहा हो तो बात की बात है, बहुत समय हो गया, आप बताओ मैं जीवन कितना बचा है मेरा, ये बताओ मैं कितना और जीऊंगा। देवताओं ने अपने योग बल से उन्हें बताया, आपने उदास मन से कहा महाराज जल्दी पूछ लिया आपने, आपका जीवन केवल 2 घड़ी का बचा है। कितना? 2 घड़ी। 2 घड़ी कितनी होती है? 48 मिनट। हमें मालूम चल जाए तो, हमें मालूम चल जाए घर के 48 मिनट में सब ठीक होने वाला है तो क्या होगा? क्योंकि डर लगता है मृत्यु से, मौत से डर लगता है। बड़े बड़े ये जो महात्मा लोग की प्रवचन है उनको भी लगता है, बॉक्स में बैठे रहते हैं बंद होकर के, डर लगता है। 4 बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं, मृत्यु का भय सबको लगता है। लेकिन घबराए हुए खटवांग राजा परीक्षित, उन्होंने कहा आप अपने योग बल से, किसी भी बल से तुरंत मुझे धरा पर भेजो। 1 घड़ी में अपना सारा साम्राज्य सब कुछ अपने पुत्र को सुपुर्द किया। दूसरी घड़ी में गंगा के तट पर आकर के बैठ गए और बैठ करके
ठाकुर जी का ध्यान लगाया और ध्यान में तल्लीन हुए और श्री गोविंदाय नमो नमः ठाकुर जी को प्राप्त हो गए। तेरे पास तो 7 दिनों का समय है परीक्षित, क्यों चिंता करता है? तेरे साथ कुछ भी, और मैं तुझे 7 दिनों में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, उससे तेरा भय सब कुछ रफू चक्कर हो जाएगा और तू भाव में बह जाएगा। अंत में परीक्षित कहता भी है हम सिद्धोष्मी, अंतिम दिवस कहेगा कि मैं सिद्ध हो चुका हूं भगवान, अब तो मुझे इंतजार है कि कब मैं उस मृत्यु को स्पर्श करूं, कब मेरे नारायण से जाकर के मैं मुलाकात करूं, क्योंकि मैं परीक्षित हूं, ये कहने वाला कोई और है, वो कभी नहीं मरेगा, ये शरीर मर जाएगा। तब थोड़ा सा भय दूर होता है। स्वामी ऋषियों, नारद जी महाराज एक समय बड़े ही उदास मन से बद्रिकाश्रम के आसपास घूम रहे थे, बद्रिकाश्रम के आसपास घूम रहे थे और वहां पर उनकी भेंट होती है। कहां पर? किससे? सौनकादि ऋषियों से भेंट होती है। उन्होंने कहा कि